जय हिंद। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कंकाल के लक्षण या प्रकृति, और दूसरा जो बताए थे कि जो कंकाल है आंतरिक कंकाल और बाह्य कंकाल दो टाइप का होता है। अब चलिए उसके आगे हम लोग देखते हैं। कंकाल तंत्र, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे स्केलेटल सिस्टम हो गया। कंकाल यानी हड्डी जो है, हड्डियों को दो अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। अब देखिएगा, पहला जो है बोन्स हो गया, जिसको हम लोग हड्डी या इसको अस्थि बोलते हैं। दूसरा जो हो गया कार्टिलेज हो गया, यानी उपास्थि। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बोन्स के बारे में। बोन्स हो गया, या इसी को हम लोग अस्थि बोलेंगे। तो बोन्स के बारे में देखिएगा, ये जो कंकाल है, कंकाल का जो कठोर हिस्सा है, कठोर हिस्सा का मतलब हो गया कि हार्ड वाला जो पार्ट है, उसको बोन्स हम लोग इसको बोलते हैं। ये जो है बोन्स जो है ओसिन प्रोटीन का बना होता है। ओसिन प्रोटीन का बना होता है। अब यहाँ पर देखिएगा, प्रोटीन जो है ना, 20 अमीनो अम्ल के मिलने से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। और प्रोटीन कैसे बनता है उसके बारे में हम जब गुणसूत्र डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पर रेप्लिकेशन होता है, वहाँ पर हम लोग प्रोटीन का निर्माण को देखेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो बोन्स है, बोन्स जो है ग्रीक भाषा से निकल कर आया है, और ये जो है ओसियस ऊतक से बना होता है। ग्रीक भाषा से निकल कर आया है और ओसियस ऊतक से ये बना होता है। इसका जो निर्माण है, यानी ये जो हड्डी है, हड्डी के अंदर कौन कौन से तत्व या पदार्थ की उपस्थिति से ये बोन्स का निर्माण हुआ है, तो देखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। अलग अलग कंपोनेंट है, तो देख लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट से ये निर्मित हुआ है। अगला जो है कार्टिलेज, इसको बोलेंगे उपास्थि। ये क्या होता है, तो जो हमारा कंकाल है, कंकाल का जो नरम हिस्सा होता है उसको कार्टिलेज बोला जाता है। कार्टिलेज जो है कांड्रेन प्रोटीन का बना होता है, कांड्रेन प्रोटीन। और ये बेसिकली जो है कैल्शियम फास्फेट की मात्रा इसमें सबसे ज़्यादा होता है, यानी कार्टिलेज बेसिकली कैल्शियम फास्फेट से बना होता है और ये नरम हिस्सा होता है। इसका जो निर्माण जो है ईयरली एम्ब्रायो है, एम्ब्रायो के मिसोडर्म से ये क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर देखिएगा, जो हमारा एम्ब्रायो है, एम्ब्रायो आप देख सकते हैं, एम्ब्रायो के मान लीजिए एक जो हिस्सा है उसको बोलते हैं
डर्म हो गया, दूसरा जो है मेसोडर्म, और तीसरा जो है एंडोडर्म, एंडोडर्म हो गया। तो ये जो है कार्टिलेज जो बना है ईयरली एम्ब्रायो मेसोडर्म से इसका फॉर्मेशन हुआ है। देखिएगा कंकाल जो है, तो मानव शरीर में पूछा जाएगा कि मानव के शरीर में कुल कितने हड्डियां होते हैं, तो जवाब आता है कि 206 हड्डी होते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो बाल्यावस्था में होता है, बाल्यावस्था में हड्डियों की जो संख्या है 208 होती है। दूसरा जो है, जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड, जो छोटे बच्चे होते हैं, उसमें हड्डियों की संख्या जो है 300 होती है। और जो वयस्क यानी इसको हम लोग एडल्ट बोलते हैं, एडल्ट में हड्डियों की संख्या जो है 206 होता है। ऐसा क्यों है? तो बच्चों में 300 हड्डियाँ, बाल्यावस्था में 208 हड्डियाँ, और जब वयस्क हो जाता है उसमें हड्डियों की संख्या घटकर 206 हो जाता है। तो धीरे धीरे क्या होते हैं, ये 300 जो हड्डियाँ हैं, ये धीरे धीरे क्या होते हैं, ये एक्यूमुलेशन होने लगते हैं, यानी एक हड्डी दूसरे हड्डी में क्या होते हैं, संचयित होने लगता है, जिस वजह से हड्डियों की संख्या धीरे धीरे करके कम हो जाता है, और एट लास्ट जो है एडल्ट में 206 हड्डी ही रह पाता है। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, जो सर्प यानी आप लोग जिसको सांप बोलते हैं, सांप में हड्डियों की जो संख्या है ये 200 से 400 के बीच में होता है। और इसका आप देखिएगा, सांप में स्पाइनल कोड या हम लोग बोले बैकबोन होता है, लेकिन यहाँ इसका जो रिब्स होता है, रिब्स ये क्या होता है, फ्लोटिंग होता है, फ्लोटिंग रिब्स इसमें पाया जाता है। इसी वजह से सांप जो है क्या होता है, बड़े बड़े चीज़ों को क्या करता है, अपने आहार के रूप में ग्रहण करता है। इसमें यहाँ पर जो होता है ना, जो हड्डी होता है, रिब्स की जो हड्डी होता है, ये क्या होता है, पीछे से जो है बैकबोन से जुड़ा होता है, लेकिन आगे जो है, आगे का हिस्सा ये क्या होता है, फ्लोटिंग होता है, जिस वजह से क्या करता है, छोटा होने के बावजूद भी बड़े चीज़ों को वो आसानी से निगल जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे, मानव में जो है टोटल हड्डियों की संख्या 206 है, और ये 206 हड्डियों को दो अलग अलग भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला जो है अपेंडिकुलर, और दूसरा है एक्सियल। अपेंडिकुलर को हम लोग उपांगी बोलेंगे, और एक्सियल को अक्षीय हड्डी भी बोलते हैं। अपेंडिकुलर की संख्या जो है हमारे 126 होती है, और एक्सियल हड्डियों की संख्या 80 होती है। आप ये दोनों को ऐड करिएगा, 126 और 80 हड्डी को ऐड करिएगा, तो टोटल हड्डियों की संख्या जो है 206 हड्डी होता है। तो ये 206 हड्डी हो गए। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, पहला जो है अपेंडिकुलर या इसी को हम लोग उपांगी बोन्स बोलते हैं। इसको भी हम लोग दो अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। एक जो है लिम्ब होता है, और दूसरा जो होता है ग्रिडल होता है। ग्रिडल यानी मेखला वाला हिस्सा हो गया, और लिम्ब जो हाथ पैर वाला हड्डी है वो लिम्ब हो गया, हाथ पैर वाला हड्डी लिम्ब हो गया। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, अपेंडिकुलर हड्डी की संख्या 126 है, तो 126 किस तरह से होता है, 126 को हम लोग को अपेंडिकुलर वाला पढ़ना है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, अपेंडिकुलर हड्डी की संख्या टोटल 126
26 है। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हमारा जो हाथ है, हाथ में हड्डियों की संख्या एक हाथ में 30 होती है, और हमारा जो हाथ टोटल कितने हैं, तो 2 हैं। तो 2 हाथ में 30 दूना 60 हड्डी हो गए। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि ये इस तरह से इसका हम लोग देख लेते हैं। ये हो गया। तो ये जो है ऊपर वाला जो है, इस हड्डी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमरस। ह्यूमरस रस बोला जाता है। ये वाला ऊपर वाला हिस्सा को ह्यूमरस बोलते हैं। और यहाँ जो है रेडियस, रेडियस वाला जो है, ये आपका जो अंगूठा है, अंगूठा से सटा हुआ हड्डी, इसको रेडियस बोला जाता है। ये हो गया रेडियस, रेडियस, रेडियस हो गया। और इसके जस्ट बगल में एक छोटी हड्डी होता है जिसको एल्ना बोलते हैं। एल्ना, एल्ना बोला जाता है। तो यहाँ पर एक ह्यूमरस हो गया, रेडियस हो गया, एल्ना हो गया। तो यहाँ पर ऐसे याद रखिए, ह्यूमरस, रेडियस, एल्ना। ये रेडियस जो है कहाँ पर, तो अंगूठा वाला हिस्सा से ये क्या होता है, जुड़ता है। अंगूठा वाला हिस्सा से ये जुड़ता है, और इसके जस्ट बगल में एल्ना हड्डी पाया जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ जो है हमारा जो हाथ है, हाथ के जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा वाला है, इसको बोलते हैं कार्पल, और उसके जस्ट हिस्से नीचे वाला हिस्सा को मेटा कार्पल, और ये जो अंगुलियां हैं इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैंजिज। फ्लैंजिज, फ्लैंजिज बोलते हैं इसको। ये हो गया फ्लैंजिज, फ्लैंजिज हड्डी। तो ये आपका यहाँ पर देखिएगा, जो कार्पल है, कार्पल की जो संख्या होता है ये 5 होते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा जो कलाई है, कलाई, कलाई की जो हड्डी है, इसमें हमारे कलाई में हड्डियों की संख्या टोटल 5 होता है। और मेटाटार्सल जो हथेली है, हथेली में हड्डियों की संख्या 8 होता है, 8 हो गया। और जो हमारा अंगुलियों में हड्डियां हैं वो टोटल 14 हड्डियां होती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें कितने हड्डी, एक अंगुली में 3, 1 2 3 हड्डी हो गए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इसमें जो अंगूठा है इसमें 2 हड्डी, तो 12 2 14, 14 हड्डी क्या होता है, इस अंगुलियों में पाया जाता है। अब इस सब को ऐड करते हैं तो आप देखिएगा, सबसे पहला जो है ह्यूमरस हो गया, ह्यूमरस। दूसरा जो है रेडियस हो गया। तीसरा हिस्सा जो है एल्ना, एल्ना या इसी को अल्ना बोलते हैं। और इसकी ह्यूमरस की संख्या 1, रेडियस की संख्या 1 हो गया, अल्ना की संख्या 1 हो गया। और कार्पल जो है, कार्पल हड्डियों की संख्या 5 हो गया। और मेटा कार्पल हड्डियों की संख्या जो है, मेटा कार्पल, आप देखिएगा मेटा कार्पल हड्डियों की संख्या 8 हो गया। और छठा में देखेंगे फ्लैंजिज, फ्लैंजिज हो गया। इसमें हड्डियों की संख्या हो गया 14, और सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 14 और 8 22 हो गया। 22 और 5 27, 28 29 30। तो हमारे हड्डियों, जो हमारे हाथ है, हाथों में जो है हड्डियों की संख्या टोटल जो है कुल कितना है, तो 30 होता है। और एक हाथ में 30 हड्डी, तो 2 को हमारा हाथ है, तो दोनों हाथों को मिला देंगे तो 30 दूना कितने, 60 हड्डी हमारे क्या होते हैं, हड्डी जो है हमारे हाथों में पाया जाता है।